हैं और यहाँ एमएल लाइफ इंडियन कंपनी होकर के फॉरेनर में कंट्रियों में अपने पैर पसार रही है। बोनस होता है उनका, वॉल्यूम बोनस होता है 3% टू 13%। मैंने पहले भी तुलना करी थी, वेस्टेज के साथ तुलना करी, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि सर वेस्टेज का प्लान चेंज हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, आइए आज हम एक नई कंपनी के साथ एमएल लाइफ का कंपेयर करने चल रहे हैं। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की जो कंपनी है उसके कंपेयर करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लेवल पर दोनों कंपनियां कहाँ खड़ी हैं। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा गूगल पे टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं, हम लिखा होता है टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया 2021 और हम पाते हैं इसमें जो अपडेट लिस्ट है फॉर अप्रैल मंथ की, उसके अंदर हम पाते हैं क्या पाते हैं कि एमएल लाइफ मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एमवे है, तीसरे नंबर पर वेस्टिज है, चौथे पर केवा है, पांचवें पर हर्बल लाइफ है और छठे पर स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड है और सातवें पर फॉरएवर। यानी कि दोनों कंपनियां टॉप 10 के अंदर आती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों की दोनों बेस्ट हैं। दोनों कंपनियां अगर टॉप 10 के अंदर आ रही हैं, लेकिन वो पायदान इनके सेल टर्नओवर के हिसाब से ऊपर और नीचे होते रहते हैं। लेकिन एमएल लाइफ काफ़ी समय से टॉप नंबर 1 पर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं अब इनके जो नापने का पॉइंट वैल्यू है वो कैसे होता है। फॉरएवर के अंदर देखते हैं। फॉरएवर की जो नापने की वैल्यू है, जिसे बिजनेस को नापा जाता है, वो सीसी से नापा जाता है। सीसी क्या होता है? सीसी होता है केस क्रेडिट। कुछ लोग इसे कंपनी करेंसी भी बोल जाते हैं, कुछ लोग इसे कॉमन करेंसी भी बोल जाते हैं। तो क्या होता है, इसे सीसी से नापा जाता है। सीसी का मतलब होता है, क्योंकि ये जो है ग्लोबल है, वर्ल्ड की कंपनी है और वर्ल्ड में किसी जगह पे डॉलर होते हैं, किसी जगह पे न्यू, मतलब हर करेंसी अलग अलग होने की वजह से इसकी करेंसी का एक ही मापदंड दिया गया है जिसे सीसी में नापा जाता है। और सीसी में नापने के लिए हमें पॉइंट वैल्यू, इसकी हर करेंसी के हिसाब से, हर रेट के हिसाब से इसकी पॉइंट वैल्यू होती है। जो भी हम सामान लेते हैं वो पॉइंट वैल्यू में होता है। और वो पॉइंट वैल्यू जो है, मान लेते हैं अगर वो आप 1000 पॉइंट वैल्यू कर लेते हैं तो 1 सीसी, और अगर 2000 पॉइंट वैल्यू कर लेते हैं तो 2 सीसी। एक नियर अबाउट आइडिया है, लगभग आइडिया है कि 1 सीसी इंडियन करेंसी के हिसाब से 15,000 रुपया और 2 सीसी इंडियन करेंसी के हिसाब से 30,000 रुपया। तो दोस्तों ये है उनके नापने का। आइए अब देखते हैं एमएल लाइफ में किस प्रकार से नापा जा सकता है। एमएल लाइफ के अंदर जब आप करते हैं तो यहाँ 100 रुपये के सामान की 75 पैसे बिजनेस वॉल्यूम है। 100 रुपये का 75 रुपये बिजनेस वॉल्यूम गिना जाता है। और यहाँ पर सीधा जितना यहाँ रेट को क्या कहते हैं, मान लो 10,000 रुपये का रेट है, उसका 75% आप निकालेंगे तो 7500 रुपये पर कमीशन कैलकुलेट होता है। 7500 रुपये पर। यहाँ पर सीसी पर बिजनेस कैलकुलेट होता है। रैंक जो है वो सीसी पर चेंज होते हैं और यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम पर उसका वैल्यूएशन होती है। ये तो हमने नाप लिया दोनों के नापने के तरीके को। तो दोस्तों एक मेजर डिफरेंस और है, फॉरएवर फॉरेन कंट्री से आकर के इंडिया में उसने अपने पैर पसारे हैं और यहाँ एमएल लाइफ इंडियन कंपनी होकर के फॉरेनर में कंट्रियों में अपने पैर पसार रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो कैरियर है, फ्यूचर है, वो कहाँ पर हो सकता है। इसके बारे में आपको सेल्फ डिसीजन लेना है, खुद सोचना है। आइए देखते हैं फॉरएवर। फॉरएवर जो है वो कितने प्रकार की इनकम देती है। सबसे पहले फॉरएवर रिटेल प्रॉफिट देती है जो कि 15 से 30% होता है। प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो होता है उनका 15% होता है। पर्सनल बोनस जो है 5% से लेकर 18% तक पर्सनल बोनस होता है उनका। वॉल्यूम बोनस होता है 3% टू 13%। लीडरशिप बोनस 6%, 3% प्लस 2%। बोनस एक और होता है इनका कार बोनस, जो कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। लेवल 1 पर 26,000 रुपया, लेवल 2 पर 39,000 रुपया और लेवल 3 पर 52,000 रुपया। ये 36 महीनों तक होता है। आइए अब देखते हैं। इसके बाद इनका टूर भी होते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज के। और इसके बाद जो है इनका ग्लोबल रैली, जो कि हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है। और इनके जो चेयरमैनशिप जो बोनस होता है, चेयरमैनशिप बोनस होता है
वो एक किस्म से ये मान के चलिए कि ये कंपनी के साथ पार्टनरशिप होती है। कंपनी की कुछ परसेंटेज, 3% जो भी परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज में से ये टोटल टर्नओवर का परसेंटेज है उसको ये डिवाइड करके ये चेयरमैनशिप बोनस वाले व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है। ये फॉरएवर का था। आइए देखते हैं एमएलएफ स्टाइल मार्केटिंग कौन सी किस प्रकार के देती है कमीशंस। ये नंबर 1 रिटेल प्रॉफिट देती है, नंबर 2 वीकली सेल टर्नओवर बोनस जो कि वीकली पे आउट के रूप में देती है, नंबर 3 ये रैंक इनकम ये मंथली पे आउट के रूप में देती है, नंबर 4 ओवर राइडिंग बोनस ये भी मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 5 परफॉर्मेंस बोनस ये मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 6 स्टार परफॉर्मेंस बोनस मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 7 लॉयल्टी बोनस मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 8 रॉयल्टी इनकम ये मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 9 एनटीसी बोनस जो एनटीसी लेवल पर आ जाते हैं मंथली पे आउट के रूप में होता है, नंबर 10 अवार्ड एंड रिवार्ड एंड फॉरेन ट्रिप्स ये सब एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग देती है। आइए अब इनके डिटेल के बारे में जानकारी लेते हैं। आइए देखते हैं। ज्वाइनिंग फ्री है, एमएलएफ में भी ज्वाइनिंग फ्री है और फॉरएवर में भी ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन फॉरएवर के अंदर 1000 रुपये की कम से कम बिलिंग करनी जरूरी होती है। बिलिंग करने के लिए आपको 1000 रुपये का सामान परचेज करना होता है। एमएलएफ में कम से कम बिलिंग करने के लिए आपको 500 रुपये का सामान परचेज करना होता है। यहाँ दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे 1000 रुपये का और यहाँ पर 500 रुपये का आपको सामान परचेज करना होता है। और यहाँ पर आप चाहे आपकी आईडी एक्टिवेट है या नहीं है, आप अपने डाउन के अंदर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। एमएलएफ के अंदर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। वहाँ किसी की भी आईडी आप जनरेट कर सकते हैं और किसी की आईडी भी आप लगा सकते हैं। चाहे आपकी आईडी पर 1000 रुपये का सामान हो चाहे 500 रुपये का सामान हो, लेकिन आपको एक्टिवेट होने के लिए 5000 रुपये का सामान कम से कम खरीदना होता है ताकि आप एक्टिवेट हो सके, पे आउट को ले सकें। यही दूसरी साइड पर क्या होता है कि दूसरी साइड पर आपको यहाँ पर आप नए व्यक्ति जो पहले प्लान में और आपके प्लान में फ़र्क हो गया है। पहले आपको 2cc का बिजनेस करना जरूरी होता था। 1cc बोला तो लगभग इंडियन रुपीज के हिसाब से 15,000, और आपको जब किसी ज्वाइनिंग करवानी होती थी कम से कम आपको 1cc का बिजनेस देना जरूरी होता है, तभी आप किसी को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, अन्यथा आप किसी को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। फिर कह रहा हूँ, आप सिर्फ यूजर बन के रह सकते हैं, आप बिजनेस को ज्वाइनिंग नहीं करवा सकते। बिजनेस को ज्वाइनिंग कराने के लिए आपको कम से कम 1cc का बिजनेस आपको देना पड़ेगा। आइए अब समझते हैं। जैसे आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं, एनसी बन जाते हैं, इसके अंदर आपको 15% का इसमें डिस्काउंट हो जाता है। फॉरएवर के अंदर 15% का आपको डिस्काउंट होता है और 15% का आपको पहले लेवल पर हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? 2 महीने के अंदर, किसी भी 2 महीने के अंदर कंटिन्यू होना चाहिए। मतलब आपका मान लो 1 महीना और दूसरा महीना छूट गया और 1 महीना छूट गया तो उसके बाद अगले महीने पे आप कर सकते हैं। कंटिन्यू लगातार 2 महीने के अंदर आपको 2cc का बिजनेस करना जरूरी है। 2cc मतलब 30,000 रुपये का आपको बिजनेस करना जरूरी है, जिसके लिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है 30% और परफॉर्मेंस बोनस 5% कैशबैक जिसको बोलते हैं। और नई ज्वाइनिंग अगर आप करवाते हैं तो उसका 20%, जितना भी टर्नओवर लेता है, जितने भी टर्नओवर खरीदता है, जितनी भी बिलिंग करवाता है उसका 20%, यानी कि ये आपके सामने आता है। इसके बाद अगर आप अगले रैंक पे जाते हैं फॉरएवर के, तो अगला रैंक होता है सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल मैंने फिर कहा कि 2 महीने लगातार अगर आप 25cc मतलब गुना में आप 15,000 कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। इतना बिजनेस आपको चाहिए 25cc और आप 30% डिस्काउंट पे लेते हैं। डिस्काउंट सभी में आप 30% रहेगा। पर्सनल बोनस जो है आपका 8% हो जाएगा और नई ज्वाइनिंग बोनस जो है 23% हो जाता है। अब इसके बाद आपको और आगे आना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एक अच्छा रैंक है यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 2 महीने के अंदर 75cc का बिजनेस चाहिए। 75, और जैसे आपको 75cc का बिजनेस करते हैं 30% डिस्काउंट आपको मिलता है और पर्सनल बोनस 13%
और नई ज्वाइनिंग बोनस 28%। ऐसे ये बिजनेस चलता रहता है। इसके बाद देखिए, आप एक स्पेसियस लेवल का जो रैंक है वो मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर को यहाँ बहुत बेहतरीन रैंक माना गया है फॉरएवर के अंदर, जिसके लिए हमें 150 सीसी का बिजनेस 2 महीने के अंदर करना होता है। सॉरी, 120 सीसी 2 महीने के अंदर, और 150 सीसी किसी भी लगातार 4 महीने के अंदर करना होता है, कंटिन्यू 4 महीने के अंदर। यहाँ कंडीशन अप्लाई बहुत ज़्यादा है कि भाई 4 महीने, अगर वो 4 महीने में 2 महीने छूट गया या कैसे हो गया तो वो सारा बिजनेस उसका वो नहीं होता, उसको कंटिन्यू 4 महीने अपना मैनेजर रैंक के लिए करना पड़ता है। तो लेकिन MLF के अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती। MLF का प्लान बिल्कुल सिंपल है। आप देखेंगे एक डिस्ट्रीब्यूटर भी 12% लेता है और एक डायमंड भी 12% लेता है। उनके जो लेने का परसेंटेज है वो सिर्फ 12% है, यानी कि इक्वल बेस पर पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसलिए इस दिन कन्फ्यूजन वाला है ही नहीं है, इसीलिए टॉप नंबर 1 पे ये आती है, क्योंकि इसमें 1% भी कन्फ्यूजन नहीं है। बिल्कुल सीधा और ट्रांसपेरेंसी प्लान है। अब देखिए, एक और बात है, आप मान लेते हैं मैनेजर लेवल पे आ गए, अब आपको अपनी टीम का कमीशन लेना है, तो यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई और हो जाती है, जो कि पता लगता है बाद में, जब स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता, लेकिन बाद में है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हैं जो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी के जितने भी सीनियर होते हैं वो कभी नहीं बताते। जैसे जैसे वो चलता रहता है तब उनको पता लगता है कि इसके अंदर 1 सीसी आपकी अपनी पर्सनल आईडी पर परचेज होनी चाहिए और 3 सीसी आपकी डाउनलाइन के अंदर होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको अपने डाउनलाइन का कमीशन लेना है तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। 1 सीसी आपको अपनी परचेज का, 1 सीसी बोले 15,000, उसमें से आप अगर 38% पे तो 38% डिस्काउंट कर लीजिए, आप 40% पे तो 40% डिस्काउंट कर लीजिए। जिस भी लेवल पर आप हैं वो डिस्काउंट करने के बाद उतनी पेमेंट का आपको सामान लेना पड़ेगा, अगर आपको अपने डाउन के अंदर से कमीशन को लेना है। और ये 1% से, मतलब दूसरी साइड में देखिए, यहाँ पे 1 खुद तो ले सकता है, अब 3 सीसी बिजनेस उसे हर हालत में अपनी टीम के अंदर से निकालना ही पड़ेगा, अगर उस महीने उसे इंसेंटिव चाहिए। तो इस तरह का कंडीशन अप्लाई वाला ये बिजनेस है इसमें फॉरएवर के अंदर। अब यहाँ पे MLF के अंदर देखते हैं। MLF के अंदर इस प्रकार की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है। वहां पर अगर वहां पे सिंपल है, आपको केवल 1,000 रुपये का, वो भी जब आप टाइगर के रैंक पे, टाइगर का मतलब 1,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग का, जब आप रैंक पे आ जाते हैं तब आपको अपने इंसेंटिव को पे आउट को लेने के लिए केवल 1,000 रुपये की मिनिमम परचेज कितनी है? 1,000 रुपये की। यहाँ पर मिनिमम परचेज कितनी है? 15,000 रुपये की। अगर आपको इंसेंटिव लेना है तो 15,000 की, तो काफ़ी डिफरेंस है। 1,000 बराबर 15,000। और यहाँ कोई कंडीशन अप्लाई नहीं कि आपकी टीम के नीचे से भी वो बिजनेस होना चाहिए, लेकिन फॉरएवर के अंदर कंडीशन अप्लाई है कि आपकी टीम के नीचे से 3 सीसी होगा तब आप टीम का ले सकते हैं। MLF के अंदर आप अपनी टीम का इंसेंटिव ले सकते हैं। आपको उन टीम का इंसेंटिव लेने के लिए केवल अपनी मेन आईडी पर 1,000 रुपये का मिनिमम परचेज करना होता है। कितना ईजी और आसान है, कितना इजी और आसान है, बिल्कुल सिंपल और ट्रांसपेरेंसी की तरह है। एक बात और है, मैंने पहले भी तुलना करी थी, वेस्टेज के साथ तुलना करी, तो मेरे पास कमेंट आए थे कि सर वेस्टेज का प्लान चेंज हो चुका है। मैंने मोदी केयर के साथ तुलना करी तो वहाँ भी कमेंट आए थे मोदी केयर का प्लान चेंज हो चुका है। और एमवे का प्लान भी अभी चेंज हुआ है, कोर प्लस और ऐसे कोर प्लान, इस तरह का कोई प्लान चेंज हुआ है। और अभी फॉरएवर ने भी अब एक और नया प्लान के अंदर, इनके नए सिस्टम के अंदर क्या आया है कि प्रेफर्ड कस्टमर, यानी आप 5,000 की बिलिंग पर अब आप किसी नए आदमी को बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। ये उन्होंने 15,000 से जो है 5,000 के लेवल पे ले आए हैं कि अब केवल कम से कम आपको 5,000 रुपये। दोस्तों एक बात सोचने और समझने की है, कभी आप गहराई से समझें, ऐसी नौबत क्यों आती है कि जब आपको प्लान बदलना पड़े, प्लान के अंदर चेंज करना पड़े। कहीं ना कहीं आपने जब प्लान बनाया था तब इन कमियों को तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, और आज आपको देखा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं जो कि बड़े सिंपल प्लान लेके आ रही हैं। अब आपको अब टिके रहने के लिए इन प्लान के अंदर चेंज करना पड़ रहा है। पर MLF ने आज तक 13 अगस्त 2013 में चेन्नई से रजिस्टर्ड हुई, आज तक उसने प्लान के अंदर तनिक सा भी चेंज नहीं किया है।
वो का वही प्लान है और हजारों अचीवर इसी प्लान के थ्रू हो रहे हैं, तभी ये टॉप की नंबर 1 कंपनी है। और मजे की बात है कि इसको हिंदुस्तान टाइम्स ने बेस्ट अवार्ड किया है, प्रेफर मतलब बेस्ट अवार्ड मिला है इसको कंज्यूमर का, कि बेस्ट कंज्यूमर एलिमेंट्स बेस्ट ब्रांड में गिना जाता है। तो दोस्तों ये थी तुलना इसके प्लान की, क्योंकि देखो प्लान की कैलकुलेशन की तुलना नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी होती है क्या नहीं करनी होती, ये आप कमेंट के अंदर बताएं। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन की तुलना करना तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी कैलकुलेशन की भी तुलना की जाए।